तहरीक इंसाफ का आज फिर हुकूमत से टकराव का इरादा। डी चौक पर एहतजाज के लिए तैयार। तसादुम के बजाय आग पचोली खेलने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने ज्यादा से ज्यादा कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। हुकूमत ने भी कमर कस ली। वफाकी दारुल मुकम्मल सील करने का फैसला। शहर इक़्तिदार में सड़कों की बंदिश शुरू। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर कंटेनर्स रख दिए गए। रेड जोन के तमाम दाखिली रास्तों पर रेंजर्स तैनात। एहतजाज के पेश नजर रावलपिंडी में डबल सवारी पर पाबंदी आए। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस को भी रोक दिया गया। कोई नरमी नहीं होगी, ये बात ज़हन नशीन कर लें, फिर गिला ना हो कि हमारे साथ ये हो गया। अली अमीन गंडापुर अपने फैसले पर नज़रसानी करे, सियासत करे, मगर ये तरीका दुरुस्त नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तहरीक इंसाफ को सख्त वार्निंग। इस्लामाबाद में फौज तैनात करने का इंदिया। पंजाब में कानून तोड़ना आसान नहीं, मुझे अपने लोगों की हिफाजत करना आती है। मरीम नवाज भी पीटीआई का एहतजाज रोकने मैदान में आ गई। लाहौर में हिम्मत कार्ड मंसूबे की तकरीब से खिताब में कहा, कोई भूल में ना रहे, तकरीबी अनासर से निपटना आता है। फितना फसाद की सियासत किसी को अपनी छत, अपना घर नहीं दे सकती। नाअहली और नालायकी की वजह से गुज़िश्ता 5 साल में महंगाई थी। विफाक की इकाइयों को लड़ाने की बात करना काबिल मजम्मत है। गाज़ा में इसराइल की बैरूत और दीगर लेबनानी इलाकों पर मुसलसल फ़िज़ाई हमले जारी। 30 से ज़ायद शहादतों का खदशा। झड़पों के दौरान 18 इसराइली फौजियों की हलाकत की इत्तलात। इस इलाके में इसराइली मुस्तकिल हमलों का मकसद सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाना है। इसराइली फौज के लेबनान में आबादियों पर फ़िज़ाई हमले। बैरूत में मेडिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बना दिया। तिब्बी हमले के अरकान और नौज़ायदा बच्चों समेत 17 अफराद शहीद। ज़ाहिया में हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर के करीब बमबारी, 20 अफराद जान से गए। वादी बीका में मकानात को मिसाइल से उड़ा दिया गया। हिज़्बुल्लाह का भी भरपूर जवाबी वार। शुमाली इसराइल के कस्बे में इसराइली फौजियों के ग्रुप को रॉकेटों से निशाना बनाया। मुख्तलिफ मकामात पर 200 से ज़ायद रॉकेट दागे गए। मुजाहिदीन की सरहद पर 25 से ज़ायद कार्रवाइयों में सयूनी फौज को भारी नुकसान पहुंचा। हमलों में 14 फौजी हलाक और 50 से ज़ायद जख्मी हुए। हमले में 5 मरकावा टैंक भी तबाह। ईरान का इसराइल पर हमला। इसराइली फौजी अड्डे और मुसाद हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। इसराइली फौज की भी अपने हवाई अड्डों पर ईरानी मिसाइल गिरने की तस्दीक। सरबराह ईरानी फौज ने कहा कि उम्मीद है सयूनियों ने मिसाइल हमले के पैगाम को समझ लिया होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीकी और यूरोपीय मौजूदगी को खित्ते के मसाइल की जड़ करार दिया। ईरानी सदर कहते हैं ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन इसराइल ने मजबूर किया तो पहले से ज्यादा सख्त रद्दअमल सामने आएगा। यमनी मुसल्ला अफवाज का एक और वार। बहरे अहमर में बरतानी ऑयल टैंकर कोडीला को निशाना बना दिया। यमनी मुसल्ला अफवाज की जानिब से जारी करदा फुटेज में वो लम्हा दिखाया गया है जब बरतानवी ऑयल टैंकर कोडीलिया मोन को बहरे अहमर में एक ड्रोन कश्ती ने निशाना बनाया था। गाजा में सयूनी दहशतगर्दी जारी। इसराइली फौज का शाती कैंप पर फ़िज़ाई हमला। पनागुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने खैमा बस्ती पर हमले में फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया। शुहदा में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल। ज़्यादातर ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक। मौजूदा हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं। हुकूमत में बेहतरी की सलाहियत भी नहीं। आईनी तरमीम पर हुकूमत की उजलत पर हैरत है। आईनी तरमीम की मंजूरी की इतनी जल्दी क्या है? मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर शहबाज हुकूमत से सवाल कर लिया। वाज़ेह किया कि इस वक्त हम हुकूमत के साथ आईनी तरमीम पर आमादा नहीं। आईनी तरमीम पर जो भी हिकमत अमली होगी वो हमारे मौक़िफ़ की ताबे होगी। अपोजिशन से एहतजाज न करने का मुतालबा किया। कहा सियासी इख्तलाफात को यकजहती में बदलना होगा। गाज़ा में इसराइल की बैरूत और दीगर लेबनानी इलाकों पर मुसलसल फ़िज़ाई हमले जारी। 30 से ज़ायद शहादतों का खदशा। झड़पों के दौरान 18 इसराइली फौजियों की हलाकत की इत्तलात। इस इलाके में इसराइली मुस्तकिल हमलों का मकसद सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाना है। इसराइली फौज के लेबनान में आबादियों पर फ़िज़ाई हमले। बैरूत में मेडिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बना दिया। तिब्बी हमले के अरकान और नौज़ायदा बच्चों समेत 17 अफराद शहीद। ज़ाहिया में हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर के करीब बमबारी, 20 अफराद जान से गए। वादी बीका में मकानात को मिसाइल से उड़ा दिया गया। हिज़्बुल्लाह का भी भरपूर जवाबी वार।
शुमाली इसराइल के कस्बे में इसराइली फौजियों के ग्रुप को रॉकेटों से निशाना बनाया। मुख्तलिफ मकामात पर 200 से जायद रॉकेट दागे गए। मुजाहिदीन की सरहद पर 25 से जायद कार्रवाइयों में सयूनी फौज को भारी नुकसान पहुंचा। हमलों में 14 फौजी हलाक और 50 से जायद जख्मी हुए। हमले में 5 मरकावा टैंक भी तबाह। ईरान का इसराइल पर हमला, इसराइली फौजी अड्डे और मुसाद हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। इसराइली फौज की भी अपने हवाई अड्डों पर ईरानी मिसाइल गिरने की तस्दीक। सरबराह ईरानी फौज ने कहा कि उम्मीद है सयूनियों ने मिसाइल हमले के पैगाम को समझ लिया होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीकी और यूरोपीय मौजूदगी को खित्ते के मसाइल की जड़ करार दिया। ईरानी सदर कहते हैं ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन इसराइल ने मजबूर किया तो पहले से ज्यादा सख्त रद्दअमल सामने आएगा। यमनी मुसल्ला अफवाज का एक और वार बहरे अहमर में बरतानी ऑयल टैंकर कोर्डिला को निशाना बना दिया। यमनी मुसल्ला अफवाज की जानिब से जारी करदा फुटेज में वो लम्हा दिखाया गया है जब बरतानवी ऑयल टैंकर कोर्डिलिया मोन को बहरे अहमर में एक ड्रोन कश्ती ने निशाना बनाया था। गाजा में सयूनी दहशतगर्दी जारी, इसराइली फौज का शाती कैंप पर फिजाई हमला, पनागुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। दर्जनों फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज ने खैमा बस्ती पर हमले में फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया। शुहदा में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल। ज्यादातर जख्मियों की हालत तशवीशनाक। कोयटा में शादी के घर में सफ़े मातम बिछ गई। मगरबी बाईपास पर बारातियों की बस खाई में जा गिरी। हादसे में बच्चों और ख़वातीन समेत 9 अफराद जाँ बहक, 57 जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। जख्मियों और लाशों को सिविल और BMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओकाड़ा में बदला लेने में हर हद पार, 62 अफराद ने जमीन के तनाज़े पर 2 ख़वातीन की कब्रें मिस्मात करा दी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम इम्तियाज का आसिम शाह के साथ जमीन का तनाज़ा चल रहा था। मुल्जिम ने आसिम की 2 बेटियों की कब्रें मिस्मात करा दी। बाकी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। PCB की मोहम्मद रिजवान को कप्तानी की पेशकश करने की तरदीद। वनडे और T20 की कप्तानी के लिए 2 से 3 नामों पर गौर जारी। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, शादाब खान, शाहीन आफरीदी दौड़ में शामिल। मोहम्मद रिजवान मजबूत उम्मीदवार। हेड कोच गैरी क्रिस्टन का वोट सबसे अहम करार। इंटरनेशनल लीग्स में शिरकत के लिए मुश्किलात का सामना। कौमी क्रिकेटर उस्मान कादिर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उस्मान कादिर 1 वनडे और 25 T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और T20 विमेंस वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम का फातिहाना आगाज। श्रीलंका को 31 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 116 रन के जवाब में श्रीलंकन टीम सिर्फ 82 रन बना सकी। पहले बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड के खिलाफ फतह अपने नाम की।